खाना तो मैं बनाती हूँ। हमारी प्यारी खुशी, जिसे खुद को लेकर ये बहुत बड़ी खुशफहमी है कि इस दुनिया में उससे अच्छा खाना कोई और बना ही नहीं सकता। अरे गली नुक्कड़ के हलवाई तो क्या, रेस्टोरेंट के बड़े से बड़े शेफ को भी वो अपने हाथ के बनाए खाने के आगे कुछ नहीं समझती। अब तक तो उसके मायके वाले चलो उसकी इस आदत को जैसे तैसे बर्दाश्त कर ही रहे थे, लेकिन ससुराल वाले ज्यादा दिन तक कहाँ बहू की ऐसी आदतों को सहते हैं। तो चलिए देखते हैं शादी के बाद खुशी के ससुराल वाले क्या उसकी ये आदत सुधार पाते हैं या खुशी की ये आदत उन पर भारी पड़ जाती है। बहू, आज तेरी मौसी सास घर पर आने वाली है तो उनके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना देना। अरे मम्मी जी, ये कैसी बात कर दी आपने। मैं तो हमेशा अच्छा खाना ही बनाती हूँ। मेरे हाथ की हर चीज़ इतनी टेस्टी बनती है कि मेरे घर पर जब भी मैं खाना बनाती थी तो पड़ोस के लोग भी मेरे हाथ का खाना खाने आ जाते थे। अच्छा, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। तो एक काम कर, खाने में एक पनीर की सब्जी, मिक्स वेज, रोटी और चावल बना ले और साथ में रायता बना दियो। अपनी मौसी सास के आने की खबर सुनकर खुशी जल्दी से किचन में जाकर खाना बनाना शुरू करती है। जैसे ही खाना बनकर तैयार होता है वैसे ही उनके घर में उसकी मौसी सास की एंट्री होती है। अरे जीजी, आप आ गई। मुझे तो लग रहा था कि आपको आने में अभी 1 और घंटा लगेगा। चलो अच्छा हुआ ट्रेन टाइम पर आ गई। बहू, तेरी मौसी जी आ गई हैं, जरा उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आ। खुशी उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और थोड़ी देर बाद सब लोग डिनर करने के लिए बैठते हैं। खुशी बहू, ये ले तेरा शगुन। आज मैंने पहली बार तेरे हाथ का खाया है ना, तो ये मेरी तरफ से, इसे संभाल कर रखना। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी मौसी जी। अरे रख लो खुशी, ये तो मौसी जी का आशीर्वाद है। लेकिन आज मौसी जी पहली बार घर पर आई हैं और तुमने उनके लिए खाने में मीठा नहीं बनाया। खाने के बाद जब तक कुछ मीठा ना खाओ तो खाना खाने का मज़ा नहीं आता। अरे बेटा, तू क्यों चिंता करता है। मैं अपने हाथों से शुद्ध घी के लड्डू बनाकर लाई हूँ। सब लोग खाओगे तो मज़ा आ जाएगा। मैं अभी लेकर आती हूँ। कमला ड्राइंग रूम में रखे लड्डू के डब्बे को लेकर आती है। वो सबको लड्डू खाने के लिए देती है। वाह मौसी जी, कितने दिनों बाद आपके हाथ का लड्डू खाया। आपके हाथ के इस लड्डू का सच में कोई जवाब नहीं है। हाँ जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। जैसे लड्डू आप बनाती हो ना, वैसे लड्डू तो कोई नहीं बना पाता। अरे मैंने खुद इतनी बार कोशिश की है, लेकिन कभी इतने अच्छे लड्डू नहीं बनते हैं। अरे क्या आप दोनों इस लड्डू की इतनी तारीफ कर रहे हो। माना कि मौसी जी ने लड्डू अच्छे बनाए हैं, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है जितनी आप उसकी तारीफ कर रहे हो। अरे अगर आपको इस दुनिया का सबसे टेस्टी लड्डू खाना है तो मैं आपको बनाकर खिलाती हूँ। और मौसी जी, इस लड्डू में ना सॉरी पर अभी बहुत सारी कमियां हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अच्छी तरह लड्डू बनाना सिखाती हूँ। क्या? हाँ, शर्माइए मत। मैं आपको ना अच्छी तरह लड्डू बनाना सिखा दूंगी। एक बार अगर आपने मुझसे लड्डू बनाने सीख लिए तो फिर कभी कोई आपके बनाए हुए लड्डू में कमी नहीं निकाल पाएगा। चलिए, आप मेरे साथ जल्दी से चलिए। और आप दोनों भी ये वाले लड्डू मत खाना। जो लड्डू अभी मैं बना कर लाऊंगी ना, वही खाना। वो ज़्यादा टेस्टी होंगे। ये तो बस ठीक ठीक ही है। खुशी की ये बात सुनकर सब उसकी तरफ देखते ही रह जाते हैं। वो अपनी मौसी सास का हाथ पकड़कर उन्हें किचन में लेकर जाती है। मौसी जी, आपने जो लड्डू बनाए थे वो खाने में ठीक तो थे, लेकिन उनका टेस्ट ना कुछ अजीब सा था। आपने लड्डू में इलायची कम डाली थी और मीठा ना बहुत ज़्यादा डाल दिया था। अब देखो मैं आपको कैसे लड्डू बनाना सिखाती हूँ। अच्छा ठीक है। ये देखिए, घी गर्म होते ही इसमें डाल दिया जाता है आटा। आटे के साथ में ना थोड़ा सा बेसन डाला है, आप भी डाला करो। अभी ये भुन गया ना, अब इसमें पीसी हुई चीनी डाल दो और ये इलायची मैंने कूट कर डाली है। लेकिन बहू, इसमें चीनी तुझे कम नहीं लग रही? इतनी सी चीनी में ये लड्डू मीठे नहीं हो पाएंगे। मौसी जी, मुझे ना इस सब की प्रैक्टिस है। मुझे बिल्कुल अच्छी तरह पता है कि किस चीज़ में कितनी मात्रा में कौन सी चीज़ डलती है। आप ना बिल्कुल टेंशन ना लो। आप एक बार ये लड्डू खाएंगी तो खाती रह जाएंगी। बस एक बार ये थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर हम दोनों मिलकर इसके लड्डू बनाएंगे। ये मैं कहाँ फंस गई। इससे अच्छा तुम्हें लड्डू बनाकर लाती ही नहीं। एक तो इसे खुद लड्डू बनाना आता नहीं, ऊपर से मुझे लड्डू बनाना सिखा रही है। और खुद का कॉन्फिडेंस तो देखो भाई। तौबा रे तौबा, आज के बाद कभी यहाँ पर कुछ बना कर नहीं लाऊंगी। खुशी की इस हरकत से बेचारी मौसी जी तो उस दिन के बाद उनके लिए कुछ भी बना कर लाने से तौबा कर लेती है। कुछ देर बाद, ये लीजिए, मैंने सभी के लिए दुनिया के सबसे टेस्टी लड्डू बनाकर तैयार किए हैं। अब आपको पता चलेगा कि टेस्टी लड्डू किसे कहते हैं। चलिए जल्दी से खाकर बताइए। सब जैसे ही खुशी के बनाए लड्डू को खाते हैं तो उन्हें उसका टेस्ट कुछ समझ में नहीं आता। बेटा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तूने आटे को कुछ ज़्यादा ही भून दिया है। बिल्कुल ना जला हुआ टेस्ट आ रहा है।
और मीठा तो लगता है शायद तो भूल गई है ना? सही में मौसी जी ने इतने अच्छे लड्डू बनाए थे, पता नहीं तुमने उसके बाद ये लड्डू क्यों बनाए। मुझे तो वही वाले लड्डू खाना है, वही लड्डू दे दो। अरे मौसी जी की खुशी के लिए आप ऐसा मत कीजिए ना। मुझे पता है आपको मेरे हाथ के लड्डू ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मौसी जी को बुरा ना लगे इसलिए आप वो वाले लड्डू मांग रहे हो। देखिए, मौसी जी का दिल रखने के लिए ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मौसी जी मेरी बात को अच्छी तरह समझ गई हैं और उन्होंने मुझसे अच्छे से लड्डू बनाने सीख भी लिया है, इसलिए जब अगली बार आएगी ना तो अच्छे वाले लड्डू लाएंगी। तब तक आप उनके हाथ के यही लड्डू खा लीजिए। वाह, क्या कॉन्फिडेंस है। अच्छा सरोज, अब मैं चलती हूँ। अरे कहाँ चलती हो? अभी तो आप आई हो, आप 2 दिन रुकने वाली थी ना, अचानक इतनी रात को क्यों जा रही हो? वो जीतू ने मेरे लिए कैब बुक कर दी है तो कैब से जा रही हूँ। घर पर कुछ ज़रूरी काम आ गया था इसलिए जाना पड़ रहा है। हाँ, अगली बार आऊँगी तो 1 दिन रुक जाऊँगी। अरे इतनी जल्दी कहाँ? अभी तो मुझे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बनानी सिखानी थी। अगली बार बहू, अगली बार। इस बार के लिए इतना ही बहुत हो गया। खुशी की मौसी जी तो इतना सुनकर वहां से इतनी फुर्ती में भागती है कि अपना बैग उठाकर पीछे मुड़कर भी नहीं करवाई थी ना, वैसे ही वहां पर हमारी बेइज्जती करवा देगी। ये डर तो मुझे भी है माँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। मैं एक बार उसे समझा दूंगा कि वो ऐसा ना करे। क्या? किसे समझा दोगे? क्या हुआ? अरे ये यही थी क्या? मैं ये कह रहा था कि आज ना हमें बुआ जी के यहाँ पर खाने के लिए जाना है, लेकिन अगर तुम्हारा मन नहीं है तो तुम रहने दो, तुम मत आना, ठीक है? अरे ऐसे कैसे? शादी के बाद तो एक बार भी बुआ जी के घर नहीं गए हम, और जब आज उन्होंने खुद बुलाया है तो मुझे तो उनके घर जाना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी अभी राजेश भैया की शादी हुई है तो उनकी वाइफ कैसा खाना बनाती है मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा ना। अगर उसने अच्छा खाना नहीं बनाया होगा तो मैं उसे बनाना सिखा दूंगी। नहीं 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 नहीं, देखो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर तुम्हें हमारे साथ आना है तो आ जाओ, लेकिन वहां पर जाकर अपना ये खाना पुराण शुरू मत कर देना। भाभी ने जैसा भी खाना बनाया है वो चुपचाप खा लेना, और अगर नहीं खाना हो तो वहां चुपचाप बैठी रहना, लेकिन प्लीज कुछ मत कहना, चुप रहना। हाँ अच्छा ठीक है। अब ऐसी आदत वाला कहाँ अपनी आदत सुधार सकता है। खुशी उनके सामने तो बोल देती है कि वो बुआ जी के घर पर जाकर खाने के बारे में कुछ नहीं कहेगी, लेकिन जैसे ही वहां पर जाकर टेबल पर खाना सर्व होता है, वैसे मेरी बहू खाना बहुत अच्छा बनाती है और आज तो उसने अपने हाथ के स्पेशल राजमा चावल बनाए हैं, और भाभी को खीर पसंद है तो मैंने खास आपके लिए खीर भी बनवाई है। आप सबको खाना पसंद तो आया ना? अरे खाना पसंद क्यों नहीं आएगा? जब इसने हमारे लिए इतने प्यार से खाना बनाया है तो उसका स्वाद तो अच्छा ही होगा। भाई मुझे तो राजमा चावल और खीर दोनों चीज़ बहुत अच्छी लगी। हाँ भाभी, खाना तो आपने सच में बहुत टेस्टी बनाया है, एकदम बढ़िया। अरे क्या बढ़िया, आप लोग भी ना ऐसे ही खामोखा में किसी की भी तारीफ करना शुरू कर देते हो। सच बोलूं, मुझे ना खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मज़ा ही नहीं आया। ये राजमा चावल तो ऐसे लग रहे हैं जैसे इनके अंदर कोई मसाला ही नहीं है, और खीर बस उबले हुए चावल में दूध और चीनी मिलाकर रख दी थी क्या? देखो मैं समझ सकती हूँ कि अच्छा खाना बनाना हर किसी को नहीं आता, लेकिन तुम ना बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से खाना बनाना सिखा दूंगी। क्या? अरे अरे भाभी तो सीरियस हो गई। अरे भाभी टेंशन मत लो, ये खुशी ना सबके साथ इसी तरह मजाक करती है। अच्छा अच्छा। अरे लेकिन, अरे क्या लेकिन वेकिन बहू, अब और कितना मजाक करेगी पिंकी बहू के साथ? खाना खाकर बहुत मजा आ गया पिंकी बहू। अच्छा जी अब हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे चलते हैं? अभी तो आप लोगों ने खाना भी अच्छे से नहीं खाया। अरे चले जाने दो बुआ जी, वरना ये फिर से यहाँ पर सबको अपनी कुकिंग क्लास देनी शुरू कर देगी। मौसी जी के सामने तो पहले ही बेइज्जती हो चुकी है, क्यों आपके सामने भी हमारी बेइज्जती करवाना चाहती हो? अरे विपुल बेटा क्या हो गया तुझे? मैं कहती हूँ थोड़ी देर तो रुक जाइए। थोड़ी देर, अब सुबह का नाश्ता करके चले जाना। पिंकी आलू के पराठे बहुत अच्छे बनाती है। हाँ जी, आप लोग रुक जाइए, मैं सुबह आप सबके लिए नाश्ते में लस्सी और आलू के पराठे बना दूंगी। और विपुल भैया, आपके ऑफिस का लंच भी मैं ही रेडी कर दूंगी, आप टेंशन ना लो। अरे नहीं बेटा, अगर हम यहाँ पर रुके तो तुझे बहुत भारी पड़ जाएगा। क्या? नहीं बेटा, कुछ नहीं है। आजकल ना हमारे मोहल्ले में चोरियाँ बहुत हो रही है, इसलिए घर को रात को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। मैं वही कह रही थी, अगर हम यहाँ पर रुके तो हमें भारी पड़ जाएगा। अच्छा। चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो आप लोग जाइए, पर अगली बार आपको रुकना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, लेकिन अगली बार इसे तो साथ में बिल्कुल लेकर नहीं आएंगे। घर आने के बाद
मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग वहाँ से बहाना बनाकर क्यों आ गए। बुआ जी हमें रुकने के लिए कह तो रही थी, अगर आप वहाँ पर रुक जाते ना तो मैं पिंकी को अच्छी तरह खाना बनाना भी सिखा देती। आपने उसे दुनिया की सबसे अच्छी कुक से खाना बनाना सीखने का मौका छीन लिया। लेकिन कोई बात नहीं, अब जब दोबारा मिलूंगी तो उसे खाना बनाना ज़रूर सिखाऊंगी। उसके हाथ के खाने में कोई स्वाद ही नहीं था। उसकी बात सुनकर विपुल उसे देखता ही रह जाता है, लेकिन बेचारे को समझ में नहीं आता कि वो उसे जवाब दे तो क्या दे। वो चद्दर ओढ़कर चुपचाप सो जाता है। कुछ दिन बाद, हैप्पी एनिवर्सरी माय लव। हैप्पी एनिवर्सरी जी। आज हमारी एनिवर्सरी है तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें डिनर पर लेकर चलूँ। यहाँ पास ही में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खुला है, चलते वहाँ। अरे लेकिन जब मैं घर पर इतना अच्छा खाना बना लेती हूँ तो आपको बाहर जाकर खाना खाने की क्या ज़रूरत है। मैं हूँ ना, बस आधे घंटे में आपका फेवरेट खाना बनाकर तैयार कर दूंगी। अरे तुम तो मेरे लिए हर रोज़ ही खाना बनाती हो, आज हमारी एनिवर्सरी है तो मैंने सोचा तुम्हें भी खाना बनाने से थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। मैंने उस रेस्टोरेंट का खाना ट्राई किया है, सच में बहुत अच्छा है, तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा। तुम जब तक रेडी हो जाओ मैं माँ को बता कर आता हूँ। ओके। विपुल अपनी माँ को डिनर के लिए रेडी होने को कहता है। बेटा तू क्यों खामखा अपने सर पर आफत मोल ले रहा है। तुझे पता है ना, ये जब भी किसी के हाथ का खाना खाती है तो उसे खाना बनाना सिखाने के लिए बैठ जाती है। अगर इसने वहाँ पर भी ऐसा कुछ किया तो सबके सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अरे माँ, वहाँ पर तो खाना बनाने के लिए बड़े बड़े शेफ़ होंगे, उनके सामने कुछ क्या बोल पाएगी ये। मुझे नहीं लगता कि खुशी रेस्टोरेंट में जाकर कुछ ऐसा करेगी, तो टेंशन ना लो। बेचारा विपुल इस बात से बिल्कुल बेखबर कि अब उसके साथ आगे क्या होने वाला है। खुशी और अपनी माँ के साथ डिनर के लिए रेस्टोरेंट में जाता है। एंजॉय योर फूड सर। मैंने कहा था ना माँ कि बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और यहाँ का खाना भी कितना टेस्टी है। हाँ बेटा, और इन लोगों ने तो पता नहीं कितने अलग अलग तरीके का खाना बना कर रख दिया है। इन चीज़ों का तो नाम भी मैंने पहले कभी नहीं सुना। कितनी अच्छी तरह से सारा खाना सजा कर रख दिया है, बहुत सुंदर लग रहा है बेटा। ये बस देखने में ही सुंदर लग रहा है, वरना खाने में तो बिल्कुल, क्या बोलूँ, खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। जिसने भी ये खाना बनाया लगता है उसे खाना बनाने की अच्छी नॉलेज नहीं है। ये क्या बोल रही हो खुशी? हम अपने शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में बैठे हैं और यहाँ पर वर्ल्ड क्लास शेफ्स हैं। अरे भले ये खाना किसी वर्ल्ड क्लास शेफ ने बनाया हो या किसी ने भी बनाया हो, लेकिन खाना अच्छा नहीं है मतलब नहीं है। ज़रा मुझे पूछने दो कि ये खाना किसने बनाया है। वेटर, ज़रा यहाँ आना। हे भगवान, अब ये क्या करने वाली है। तुम प्लीज़ कुछ मत करना। अरे आप रुकिए ना ज़रा। यस मैम। आप मुझे ये बताइए कि ये खाना किसने बनाया है। जी, ये हमारे रेस्टोरेंट की सीनियर शेफ़ शांतनु ने बनाया है। लेकिन क्या बात है, एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे आपके शेफ़ से मिलना होगा ताकि मैं उन्हें खाना बनाना सिखा सकूं। शेफ़ शांतनु तक जैसे ही ये बात पहुंचती है वो तुरंत वहाँ पर आते हैं। जी कहिए, अगर आपको खाने का टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो मैं फिर से आपके लिए खाना सर्व करवा देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, खाने का टेस्ट अच्छा नहीं लगा वो बात छोड़िए। मुझे लगता है अभी ना आपको खाना बनाना सीखने की ज़रूरत है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको अच्छी तरह खाना बनाना सिखा दूंगी। उसके बाद कोई भी आपके रेस्टोरेंट में आकर आपके खाने में कमी नहीं निकाल पाएगा। व्हाट? अप्रैल फूल्स क्या? लेकिन ये तो मार्च चल रहा है। जी बस हम भी अभी रेस्टोरेंट से बाहर चल रहे हैं। चलो खुशी, जल्दी से उठो, बाकी की पार्टी हम घर पर जाकर करेंगे। उठो उठो, चलो चलो। अरे लेकिन वेकिन क्या करेगी बहू, लेकिन वेकिन नहीं करते। चल जल्दी से उठ। हाँ हम चलते हैं। हाँ जी, ये तो बस अप्रैल फूल के फूल खिला रही थी और कुछ नहीं। बाय बाय बाय, थैंक यू जी। हैं? वो दोनों जैसे तैसे खुशी को घर लेकर आते हैं, लेकिन दिन पर दिन खुशी की आदत खराब ही होती जा रही थी, जिस वजह से सरोज और विपुल दोनों ही उसकी इस हरकत से अब परेशान हो चुके थे। माँ, अगर इसकी ये आदत नहीं सुधरी तो इस चक्कर में तो हम इसे लेकर कहीं भी नहीं जा पाएंगे। ये जहाँ भी जाती है हमारी बेइज्जती करवा देती है। इसकी आदत कैसे सुधारे? विपुल की इतना कहते ही सरोज की नज़र जाती है टीवी पर आ रही बेस्ट शेफ की एड पर। तभी उसके दिमाग में एक खिचड़ी पकती है। आइडिया, हम इसे इस बेस्ट शेफ के कंपटीशन में भेजते हैं और खाना तो ये जैसा बनाती है वो हमें पता ही है। वहाँ पर जाकर सबके सामने इसे अपने खाने की असलियत पता चलेगी तो उस दिन के बाद अपने आप ही ये आदत छोड़ देगी। अरे वाह माँ, क्या आइडिया निकाला है। बहुत कमियां निकालती है ना सबके खाने में। जब सबके सामने इसके खाने की बेइज्जती होगी तब इसकी अकल ठिकाने आएगी कि दूसरों के खाने में जब ऐसे कमी निकालते हैं तो कैसा लगता है।
विपुल खुशी से बिना पूछे ही बेस्ट शेफ के कंपटीशन के लिए खुशी का फॉर्म फिल कर देता है और अगले हफ्ते उसे कंपटीशन में लेकर जाता है। आज तो मैं सबके लिए ऐसी डिश बनाऊंगी ना कि सब मेरी तारीफ करते रहेंगे। वाह 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 खुशी बेटा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बस जल्दी से जल्दी सब इसे खाए तो उन्हें भी दुनिया के असली स्वाद के बारे में कुछ पता चले। सभी कंटेस्टेंट्स जल्दी से अपने डिशेस लेकर आ जाइए। अनाउंसमेंट होते ही सब अपनी अपनी डिशेस को जजेस के सामने प्रेजेंट करते हैं। सबके डिश टेस्ट करने के बाद जज लास्ट में खुशी की बनाई हुई डिश टेस्ट करने आते हैं, लेकिन जजेस के बोलने से पहले ही खुशी खुद ही बोल पड़ती है। मुझे पता है आपको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आएगा। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मेरे हाथ का खाना खाए और उसे मेरे हाथ का खाना पसंद ना आए। वैसे मुझे ये भी पता है कि ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। वैसे कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा ही है आप में। खुद पर इतना ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छा नहीं होता, लेकिन मानना पड़ेगा जैसा आपके अंदर कॉन्फिडेंस है वैसे ही आपने डिश भी बनाई है। अमेजिंग, वेरी वेरी डिलिशियस। मैंने कहा था ना ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे हाथ की बनी डिश किसी को पसंद ना आए। वर्ल्ड की बेस्ट कुक हूँ मैं जी। अच्छा खाना बनाने के साथ अच्छा मजाक भी कर लेती हैं आप। आपकी डिशेस टेस्ट करने के बाद हमें सबसे अच्छी डिश लगी मिसेस खुशी की बनाई हुई, इसलिए इस सीज़न की बेस्ट शेफ की विनर है मिसेस खुशी। हैं? नहीं नहीं, मैं ये नहीं मानता। ये क्या माँ, कैसे हो गया ये माँ? अरे मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ बेटा। पहले जहाँ खुशी का खाना बनाने का कॉन्फिडेंस उसके 7वें आसमान पर चढ़ रहा था, अब बेस्ट शेफ का कंपटीशन जीतने के बाद तो उसका ये कॉन्फिडेंस 7वें आसमान से भी आगे बढ़ चुका था। पहले तो वो घर में फिर भी नॉर्मल खाना बना देती थी, लेकिन अब तो उसने हर चीज़ में ही अपने एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। ये क्या बना दिया आप? ये मैंने बनाई है स्पेशल गोलगप्पा फ्लेवर्ड बर्फी। बेस्ट शेफ ने बनाई है, खा कर देखिए। मैं आलू टिक्की फ्लेवर वाली भी लेकर आती हूँ। पता नहीं मैंने क्यों इसे बेस्ट शेफ कंपटीशन के लिए भेजा। कम से कम पहले ये दाल चावल रोटी सब्जी तक तो सीमित थी, लेकिन अब तो पता नहीं हमें क्या क्या खिला रही है। गोलगप्पे और आलू टिक्की के फ्लेवर की बर्फी, और कल तो इसने हमें पान फ्लेवर का डोसा खिलाया था। इससे अच्छा तो जैसा चल रहा था वही ठीक था। इससे कहते हैं अपने पैर